खड़े हैं लेकिन कुछ डिसीजन नहीं हो रहा है। सबके घर पे प्रॉब्लम, प्राइवेट में सभी के घर पे प्रॉब्लम आ रहा है। ये लोग का गवर्नमेंट का कुछ डिसीजन नहीं आ रहा है। लोकल ट्रेन बने अब तक, ठीक है, 4 महीने से बोल रहे हैं लोकल ट्रेन चालू करेंगे, चालू किया है, बट वो गवर्नमेंट वाले के लिए। हम लोग क्या, सिर्फ गवर्नमेंट वाले ही पब्लिक है। 4 बजे से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग घर खाता काम करने बांद्रा जाते हैं। जिसको गवर्नमेंट की नौकरी हो जाएगा, जिसको नहीं है नहीं जाएगा, तो वो क्या खाएगा? तो इससे अच्छा हम लोग कोरोना भूखे क्यों मरे, हम लोग खा के क्यों नहीं मर जाए। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज नालासोपारा में सुबह सुबह ही जनता का आक्रोश देखने को मिल गया और ये आक्रोश का कारण था रोजगार। उन्हें अपने काम पर जाना है, लेकिन आर्थिक संकट और तमाम तरह की परिस्थितियों को झेल रही आम जनता के लिए आवागमन के लिए जो बसें वे उपलब्ध करानी चाहिए, जिस समय उपलब्ध करानी चाहिए, वो ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर जनता का आक्रोश उठा। उनका ये भी कहना है कि जब अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारी ट्रेनों से यात्रा कर सकते हैं, उनके लिए चूँकि ट्रेन चलाई जा सकती है, तो आम आदमी के लिए क्यों नहीं। आम आदमी का ये कहना था कि कहीं ना कहीं जनता परेशान है। 3-4 महीने हो गए लॉकडाउन से, आर्थिक संकट से वो जूझ रहे हैं। अपने पारिवारिक जीवन यापन करने के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन सब बातों को लेकर वो कहाँ जाए। अगर अपने काम पर वो जाना चाहती हैं, क्योंकि काम चालू हो चुके हैं, दफ्तरों में काम चालू हो चुके हैं, उनकी आवश्यकता है वहाँ पर, अगर वो जाना चाहते हैं तो बसों की व्यवस्था क्यों नहीं की जाए। और अगर बसों की व्यवस्था हो भी रही है तो समय से उन्हें बस उपलब्ध नहीं हो पा रही। इस वहाँ पर उपस्थित एक महिला ने यह भी कहा कि सुबह 4 बजे से वो लगातार लाइन पर खड़ी है, लेकिन बस उपलब्ध नहीं हो पाई। ऐसे में जनता का आक्रोश उठा और वो उतर गए ट्रैक पर। अत्यावश्यक जो ट्रेन थी उसे रोक दिया और उन्हें अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस रेल रोको आंदोलन में सभी लोग सहभाग हुए। जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, आप ये मान सकते हैं ये लोग वही लोग थे जो आर्थिक संकट से लगातार लॉकडाउन में जूझ रहे हैं, अपने काम पर जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि काम पर जाने के लिए उन्हीं के लिए ट्रेन की सुविधा की गई है जो अत्यावश्यक सेवा के लिए सरकार ने मानक निर्धारित किया है। लेकिन आम जनता का ये कहना है कि अब वे अत्यावश्यक सेवा में नहीं आते हैं, उनका परिवार किस प्रकार चलेगा, काम पर नहीं जाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर ये जन आक्रोश था। सुनिए आम जनता ने किस प्रकार अपनी व्यथा कथा व्यक्त। आज सुबह से सभी लोग 6 बजे से यहाँ पे खड़े, 6 बजे से 9 बजे तक पब्लिक यहाँ पे खड़े। सब पूछ रहे हैं वो लोग को, बस वाले को क्या प्रॉब्लम है, किसी का कुछ रिस्पांस नहीं आएगा। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे। अगर हम लोग उनको पूछते तो वो लोग सीधा जवाब देते कि खाली गवर्नमेंट वालों के लिए बस रखा है, प्राइवेट वालों के लिए कुछ नहीं। कल तक वो लोग बोल रहे थे कि नहीं प्राइवेट वाले भी जा सकते हैं, लेकिन आज उनका जवाब आ रहा है कि नहीं खाली गवर्नमेंट ID दिखाओ तो ही हम लोग छोड़ेंगे। 4 बजे से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग घर खाता काम करने बांद्रा जाते हैं। आप लोग 4 महीना से लॉकडाउन किए, बंद किए, 5 महीना से लॉकडाउन को हम लोग घर में बैठे हैं। हमारे बच्चे लोग क्या खाएंगे? जिसको गवर्नमेंट की नौकरी हो जाएगा, जिसको नहीं है नहीं जाएगा, तो वो क्या खाएगा? कोरोना कोरोना कोरोना, अरे कोरोना से हम मरेंगे। कोरोना के लिए आप लॉकडाउन कर रहे हो, तो कोरोना से हम नहीं मरेंगे तो ऐसे भूखे तो घर में मरेंगे। 4 महीने से बोल रहे हैं लोकल ट्रेन चालू करेंगे, चालू किया है, बट वो गवर्नमेंट वाले के लिए। हम लोग क्या, सिर्फ गवर्नमेंट वाले ही पब्लिक है, सिर्फ वही काम करेंगे। ये जो हम लोग प्राइवेट जॉब वाले हैं, जो मजदूर है, वो काम नहीं कर सकते। मेरा बॉस जब तक मैं वहाँ पे काम नहीं करूँगा तब तक वो पैसा देने वाला नहीं है, ठीक है। अगर मैं जाऊँगा ही नहीं तो मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा बहन कैसे खाएंगे। सुना आपने, ये थी आम जनता। आम जनता की बात सुनने के बाद में एक बात तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं वो परेशान है। इस पूरे मामले को देखते हुए अत्यधिक भीड़, अत्यधिक जनता की उपस्थिति और जनाक्रोश को देखते हुए हरकत में आ गई पुलिस, और पुलिस को आनंद फानंद में निर्णय लेना पड़ा। लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अमोल मांडवे, पुलिस उपाधीक्षक नालासोपारा, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला, लोगों को समझाया कि वे अपने कामों पर जाएंगे, उनको जाने का अवसर मिलेगा, सुविधाएं उपलब्ध होंगी, लेकिन बसों की संख्या कम है। प्रशासन के पास बस इतने नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। चूँकि ट्रेन बंद है, इसलिए नालासोपारा की जनसंख्या के आधार पर लोगों की संख्याएँ ज़्यादा हो चुकी हैं। बस की उपलब्धि कराई जाएगी, इसका आश्वासन दिया। आज जो बस उपलब्ध थी उनमें जाने की आदेश दिया, निर्णय लिया, लेकिन कल से यानी अगले दिन से फिर से बस ठीक से शुरू होगी, बसों से लोगों को जाने का अवसर मिलेगा, बस सही समय पर आएगी, इसका भी आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया। सुनिए अमोल मांडवे ने क्या कुछ कहा। अभी निर्णय जो है महामंडल लेगा। अभी तो निर्णय यही हुआ है कि नालासोपारा से बहुत ज़्यादा लोग मुंबई में काम के लिए जाते हैं, इनका जाना भी ज़रूरी है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बसेस छोड़ी जाए और बसेस टाइम पे छोड़ी जाए। इसके लिए हमने उनसे अनुरोध किया है और उन्होंने बोला है कि अब आज से लेके कल से लेके जो बसेस है वो टाइम पे चलेंगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बसेस वो भेज सकेंगे उतने भेजेंगे।
मनुष्य बल जो है उनके पास भी कम लोग हैं, तो कोरोना की वजह से उनके भी कई लोग बीमार है, क्वारंटाइन है, तो उनके पास भी जो लोग हैं काम करने के लिए वो कम है। उसके हिसाब से जितनी बसें छोड़ी जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बसें छोड़ी जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने काम पे पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाएगा। अभी शासन के तरफ से क्या है कि अत्यावश्यक सेवा में काम करने वाले लोग हैं उनका काम पे जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी लोगों को हम पहुंचा सकेंगे कोरोना के हिसाब से किसी भी नियम का उल्लंघन ना करते हुए, तो हमने बोला है प्रशासन के लिए उसके उस स्तर पर उनका जो निर्णय होगा वो निर्णय लेंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है कायदा व सुव्यवस्था रखना, उसके लिए हम प्रयास करें। सुना आपने। चलिए, इस सब बातों को सुनने के बाद में एक बात तो राहत भरी जनता के लिए कि हो सकता है इस आक्रोश का नतीजा ये निकले कि अगले दिन बस ठीक ढंग से उनको मिले, सही समय पर मिले, वे अपने प्रवास की यात्रा अपने कामों पर जाने के लिए सुविधा जो उनको मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी। इस पूरी आशा के साथ ये आंदोलन एक सही दिशा में होता नजर आया। लेकिन क्या इस लॉकडाउन के पीरियड में जिस प्रकार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस बढ़ रहा है, क्या इस तरह का आंदोलन करना ठीक है? आंदोलन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक जगह एकत्र होकर भीड़ जमा करके रेल रोकना, ट्रेन रोकना, गाड़ी रोकना, रास्ता जाम करना, इस समय का माहौल ऐसा नहीं है। हालांकि जनता का आक्रोश सही है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। आक्रोश व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनको अपनाना चाहिए। इस तरह लॉकडाउन के पीरियड में अगर इस तरह का माहौल पैदा करेंगे तो कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के आसार ज़्यादा हो जाएंगे। इसे देखते हुए जनता और प्रशासन के बीच का तालमेल बिगड़ भी सकता है। इसलिए आम जनता को अपने आक्रोश व्यक्त करने के तरीके बहुत सारे, उनके पास अधिकार हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उनका उपयोग करना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आक्रोश व्यक्त करना गलत था, मैं ये कह रहा हूँ कि आक्रोश ठीक था, सही दिशा में था। लेकिन कोरोना जैसी महामारी से हम सबको बचना है। अपने परिवार के लालन पालन के लिए जो उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया वो ठीक था, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।